एसपी राजीव तलवार की तरह होता ना तो उस अधिकारी को गोली मार देता जिसने ट्रांसफर किया वो, और उसको भी मार देता जिसने जांच किया है, और उस जज को भी मार देता जो जमानत दिया है। वो श्रेया के साथ न्याय करेंगे, और जो लोग न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं वो नौटंकी कर रहे हैं। वो साले न्याय क्या दिलाएंगे? किसी से क्या मतलब? मेरी बेटी है, और कौन शरीफ है इस दुनिया में? वो गलत है? कुछ भी, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट। हु आर यू टू डिसाइड? बच्चों का दर्द समझने वाला शिक्षक इस धरती पर कभी पैदा नहीं हुआ है। बच्चों का दर्द कोई समझ सकता है तो सिर्फ राजीव तलवार। मां भी नहीं समझ पाती, बाप भी नहीं समझ पाता है। आजमगढ़ की बिटिया श्रेया तिवारी की अगर मैं बात करूं तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजीव तलवार जी, जो सोशल मीडिया पे तमाम चैनलों पर इस बेबाकी से बयान देते हैं और ये सुर्खियों में बने रहते हैं। अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे श्रेया मामले को लेकर कि इनकी क्या राय है। आज सर्वप्रथम स्वागत है जी। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से बिटिया श्रेया तिवारी के साथ ये हुआ? इस देश का शिक्षक इस लायक है ही नहीं कि वो बच्चों को पढ़ा सके। वो न्याय कहाँ से करेगा? इन सबों के केवल पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। अगर मैं जिस तरीके से अभी तमाम चैनलों पे कमेंट आ रहा है, कुछ लोग ये पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जो बड़ी बड़ी जो स्कूल हैं इनके पास तमाम ऐसे जो बसें होती हैं, 20-20, 25-25 बसें होती हैं, इतने बड़े लोग होते हैं, इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से? इस देश की जितनी जनता, इस देश की जनता लालची है, उसी तरह इस देश के अधिकारी वकील सब लालची हैं। इस देश का पत्रकार उतना ही बेईमान जितना कि इस देश की जनता, इस देश का जज उतना ही बेईमान जितना कि इस देश का अधिकारी। यार कौन नहीं पैसा कमाना चाहता है? किसको पैसा नहीं चाहिए? तो अगर प्रबंधक गलत कर रहा है तो उसमें गलत देखिए कुछ नहीं है। गलत का विरोध नहीं करेंगे तो लोग गलत करेंगे, और सदियों से यही तो हो रहा है। और 140 करोड़ लोगों को ये सब समझ में ही नहीं आता है। गलत करने वाला गलत नहीं है, गलत को बर्दाश्त करने वाले हम लोग गलत हैं। तो जिस तरीके से उनके मम्मी और पापा, श्रेया के मम्मी और पापा लगातार शासन और प्रशासन न्यायिक जो व्यवस्थाएं हैं उनसे जो मांग कर रहे हैं कि हमारी बिटिया को न्याय मिले, क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? न्याय किसी को नहीं मिल सकता है। न्याय क्या होता है, कैसे करना है, यह किसी को नहीं मालूम। सब अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। अंधा गूंगा बहरा आदमी न्याय कर पाएगा क्या? जीते जीते किसी बच्चे की समस्या का समाधान नहीं है। जीते जब बच्चे जिंदा रहते हैं उनको गारने में लगे रहते हैं सब। एडमिशन फीस, हाई फीस, हो फीस, और जब बच्चा मर जाएगा तो क्या न्याय करेंगे आप? क्या न्याय देंगे आप? मरने के बाद किसी को क्या न्याय संभव है? नहीं। जिस तरीके से बिटिया के साथ में उनके बैग से मोबाइल और एक प्रोटेक्शन निकलता है, क्या लगता है कि बिटिया के घर से लाई थी या कोई? मेरी बिटिया कुछ भी करे, किसी से क्या मतलब? किसी से क्या मतलब? मेरी बेटी है, और कौन शरीफ है इस दुनिया में? वो गलत है? कुछ भी, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट। हु आर यू टू डिसाइड? फिलहाल कहीं ना कहीं चरित्रहीन शिक्षक ये कहेगा कि तुम ये नहीं ला, तुम वो ले लाओ। डाकू साले, डाकू डिसाइड करेगा इस देश में क्या होगा। जिस तरीके से प्रिंसिपल साहिबा का ये कहना है कि हमने ना उनको प्रताड़ित किया है ना कुछ किया है, क्या सही? चोर कभी कहेगा कि हम डाकू हैं, हम चोरी कर रहे हैं? बच्चों का दर्द समझने वाला शिक्षक इस धरती पर कभी पैदा नहीं हुआ है। बच्चों का दर्द कोई समझ सकता है तो सिर्फ राजीव तलवार। मां भी नहीं समझ पाती, बाप भी नहीं समझ पाता है। अभी आज 14वां दिन बीत चुका है और शासन और प्रशासन से वो न्याय मांग रहे हैं। लगता नहीं है कि न्याय मिलेगा जिस तरीके से आजमगढ़ की जनता उनके साथ खड़ी। जो समाज राजीव तलवार के साथ न्याय नहीं कर पाया वो किसी के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। मेरी क्या गलती थी? मेरा स्कूल पे 7 दिन ताला लगा था। मेरी कौन सी गलती थी? मैं इतनी बार जेल गया। किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने आज तक नहीं पूछा। तो वो श्रेया के साथ न्याय करेंगे, और जो लोग न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं वो नौटंकी कर रहे हैं। वो साले न्याय क्या दिलाएंगे? जिस तरीके से आजमगढ़ की जनता और उनके माता पिता तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ के जो एसपी साहब थे वो काफी ईमानदार थे, क्या कहना? क्या फायदा उस ईमानदारी का? क्या फायदा उस ईमानदारी का? एसपी साहब क्यों नहीं सड़क पे आए? एसपी राजीव तलवार की तरह होता ना तो उस अधिकारी को गोली मार देता जिसने ट्रांसफर किया वो, और उसको भी मार देता जिसने जांच किया है, और उस जज को भी मार देता जो जमानत दिया है। हमारे साथ राजीव तलवार जी हैं और इनसे थोड़ा और बातचीत करेंगे। इनका एक हथियार है जो ये समाज में काफ़ी तरीके से और बेबाकी से बोलते रहते हैं, लोगों पर चलाते रहते हैं। क्या कहेंगे सर? मैं एक अलग तरह का युद्ध लड़ रहा हूँ, कलयुग की महाभारत। और दुनिया में कोई भी युद्ध बिना हथियार के नहीं होता है, इसीलिए मैंने उस गाली को हथियार बना लिया। और दुनिया का सबसे प्यारा, खतरनाक और पावरफुल हथियार है हमारी गाली। आपकी गाली को हमने हथियार बनाया है, ये गाली नहीं है। जो इतने चूतिए लोग होते हैं वो कहते हैं गाली गाली। अबे हमारा हथियार है बे चूतिया। ये तुम्हारे समझ में नहीं, तुम्हारे बाप को नहीं समझ में आएगा, तुमको कहाँ समझ में आएगा? पर जैसे कहते हैं समाज में जो आपका हथियार है कहीं ना किसी को अगर बुरा लगता है, गांडुलों को बुरा लगे तो हम क्या फर्क पड़ेगा? हमको क्यों फर्क पड़ेगा? जिस बुरा लगता है तो उखाड़ के दिखाओ ना, जरा कुछ करके दिखाओ, रोक लो।
आजमगढ़ की जनता और श्रेया के माता और पिता का आरोप और प्रत्यारोप है कि स्कूल के जो तमाम लोग होते हैं जब वहाँ पे बिटिया गिरती है तो वो सफाई क्यों कर देते हैं? भाई वो तो एसपी साहब ने सब कहा है। एसपी साहब ने खुद 302 का मुकदमा किया है। एसपी साहब सब कुछ कर चुके थे। अब एसपी साहब को पूछना चाहिए उस अधिकारी को कि तुमने ये केस कहाँ मार दिए होते गोली, हम एसपी रहे होते उस अधिकारियों को मार दिए होते गोली जिसने ट्रांसफर किया है। लेकिन ये लोग गुलाम है। देश का हर अधिकारी नेता गुलाम है। वो कहाँ से गोली उठाएगा? वो तो नौकरी कर रहा है नौकर की तरह से, और नौकर न्याय नहीं दिला पाएगा। आप नौकर से उम्मीद कर रहे हैं कि न्याय दिला पाएगा? संभव ही नहीं। लोग नौकर हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है कि इस देश में बेटियां सुरक्षित हैं? कांग्रेस ने भी तो नारा दिया था गरीबी हटाओ। अरे इस देश की पार्टियां गरीबी हटाते हटाते न्याय करते करते इतनी अमीर हो चुकी हैं कि सर पे चढ़ के मूत रही हैं सब, और सब लोग उसी मूत से नहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। 140 करोड़ लोग, हमारा देश, हमारा टैक्स, हमारा वोट, और कुत्ता कौन बन रहा है? हम सब लोग। बोलिए गलत कि सही? सही। फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद थे राजीव तलवार जी। इनसे बातचीत की है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।